दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह तेज बारिश हुई है, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया। वहीं ऑफिस जाने वालों को भारी परेशानी हो रही है। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश हुई है। झमाझम बारिश से सराबोर हो गया है दिल्ली एनसीआर। पिछले कुछ दिनों से हालांकि रुक रुक कर बारिश जरूर चल रही थी, लेकिन आज सुबह जबरदस्त बरसात हुई है। तेज पानी की बौछार ने इलाके को पूरी तरह से भिगो दिया है। हालांकि भारी बारिश ने राहत जरूर दी है, लेकिन कई जगह मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। जलभराव की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बारिश की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार जगह जगह थमी हुई नजर आ रही है। और सुबह सुबह अचानक मौसम ने पूरी तरह से अपना रंग बदल लिया। रात में भी बारिश हो रही थी, लेकिन सुबह पानी की बौछार काफी तेज नजर आई है। तो अगर आप ऑफिस जाने के लिए निकल रहे हैं या निकल चुके हैं, तो फिर यहां थोड़ा समय अतिरिक्त रखना आपको जरूरी होगा। ये इंडिया गेट के और विजय चौक के आसपास का इलाका, यहां भी आप देख सकते हैं बारिश की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हुई है। मौसम काफी खुशनुमा हो गया है दिल्ली एनसीआर में, लेकिन तूफानी बारिश की वजह से जलभराव की समस्या कुछ जगहों पर देखी जा रही है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सके तो मेट्रो यूज करना इस वक्त बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी थमी हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह तेज बारिश और मौसम काफी खुशनुमा हो गया, लेकिन वीकडेज है और वीकडेज में सुबह ऑफिस जाने वालों के लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। अतिरिक्त समय लेकर के चलें, छाता लेकर निकलना ना भूलें। तो आज शिवरात्रि का पावन पर्व और इस मौके पर मौसम भी खुशनुमा हो चुका है। जोरदार बारिश हो रही है। दिल्ली हो या नोएडा, झमाझम बारिश ने सराबोर कर दिया है। हमारी सहयोगी अनुपमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपमा, सुबह सुबह कैसा माहौल है नोएडा में? तस्वीरें दिखाएं और बताएं। बिल्कुल चंदन, आप स्टूडियो के अंदर मौजूद है, लेकिन नोएडा के फिल्म सिटी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सुबह सुबह झमाझम जोरदार बारिश हो रही है। मेरे पीछे की आप तस्वीरें देखिए, पूरा फिल्म सिटी नोएडा जो है आपको डूबा हुआ नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर तमाम मीडिया के जो है ऑफिसेज मौजूद है, लेकिन आप बावजूद इसके ये हालत देखकर आप समझ सकते हैं गाड़ियाँ जो है वो रुक चुकी है। लेकिन आप ये समझिए, सुबह सवेरे 9 बजे का समय है, लेकिन गाड़ियाँ जो है वो अपनी हेडलाइट जलाकर आगे बढ़ रखी है, क्योंकि आसमान में काला काला जो है अंधेरा छा गया है। और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर की सुबह की तस्वीरें ये है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 1 से 2 घंटे तक बारिश होती है तो दिल्ली एनसीआर की हालत क्या होगी। यहाँ पर देखिए पूरी गाड़ियां जो है वो आधे डूब चुकी हैं। इतना ही नहीं, अब मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि इस बारिश से लोगों को जो है जल्द राहत नहीं मिलने वाली है। तकरीबन 1 से 2 घंटे लगातार बारिश जो है वो होगी। और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया मौसम विभाग की तरफ से कि तकरीबन 170 mm बारिश जो है दिल्ली एनसीआर में दर्ज की जा सकती है। एक बार मैं आपको दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाऊंगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी सीधी तस्वीरें दिखाई, क्योंकि देखिए पानी जो है वो लगातार अब इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए जी न्यूज़ भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जब आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो छाता बिल्कुल ना भूलें, और अगर जरूरत नहीं है तो कोशिश ये करें कि आज अपने घरों पर ही रहें, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही कहा था। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है चंदन की, आज सावन की शिवरात्रि है। खुद कहा जाता है कि शिवरात्रि के मौके पर जब बारिश होती है तो महादेव खुद जो है तमाम भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए जमीन पर आते हैं। और ठीक उसी तरीके की बरसात जो है, बहुत तेज बारिश यहाँ पर हो रही है, मोटी मोटी बूंदे, इतना नहीं तेज हवा भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे में खासतौर पर जो बाइक सवार है, जो कार सवार है, उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए बारिश जो है वो बहुत ज्यादा तेज यहाँ पर हो रही है। मौसम विभाग जी बिल्कुल चंदन, देखिए मैं आपको ये तस्वीरें लगातार दिखा रही हूँ, क्योंकि देखिए फिल्म सिटी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रखी हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अगले 1 से 2 घंटे तक बारिश होती है तो इसी तरीके की तस्वीरें जो है आपको पूरे दिल्ली एनसीआर से नजर आने वाली है। सिर्फ दिल्ली नहीं, नोएडा भी जो है पूरा डूबता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा चंदन, जब आखिरी बार बारिश दिल्ली एनसीआर में तेज हुई थी तो गुरुग्राम की क्या हालत हुई थी। अभी तो हम आपको दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें नोएडा से सामने आती है कि अगर इतनी जोरदार बारिश जो है गुड़गांव में भी हो रही है, तो वहां पर स्थिति कैसे होगी। देखिए दिन में लोग जो है किस तरीके से वहां पर अभी फिलहाल अपनी हेडलाइट्स चलाकर जलने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, अंधेरा छा चुका है, हवा की रफ्तार जो है वो बहुत ज्यादा तेज है। लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुपमा, आप तस्वीरें दिखाते रहें और बताते रहें नोएडा से ये तस्वीरें। बिल्कुल चंदन, देखिए मैं आपको एक बार फिर से सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ, क्योंकि देखिए जैसे ही बारिश शुरू हुई यहाँ पर जो दुकानें थी, छोटी मोटी दुकानें, देखिए गाड़ियों के जो है टायर यहाँ पर फंस चुके हैं,
लोग कोशिश करें कि धीरे धीरे यहाँ से गाड़ियों को जो है बाहर निकालें। आप आमतौर पर जानते होंगे कि जब भी बारिश होती है और इतना ज्यादा पानी, अभी मात्र 15 मिनट हुए हैं जोरदार बारिश को, तो आप ऐसे में समझिए कि अगर ये बारिश जो है तकरीबन 1 से 2 घंटे तक इसी तरीके से चलती रही तो लोगों को कितना परेशानियों का सामना जो है वो यहाँ पर करने को मिल सकता है, क्योंकि सुबह सवेरे का समय है। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी बात आज ये है कि नोएडा के जो तमाम स्कूल्स है उनकी जरूर छुट्टी है, क्योंकि शिवरात्रि का मौका था और इसीलिए प्रशासन ने पहले आदेश दिए थे कि जो है आज छुट्टी रहेगी। लेकिन इन सब के बीच में जो ऑफिस जाने वाले हैं, खासतौर पर 9 से 10 बजे का ऐसा समय होता है जब ऑफिस वाले जो है अपने घरों से बाहर निकलते हैं ऑफिस के लिए। ऐसे में एक तो सबसे बड़ी परेशानी है कि बारिश इतनी जोरदार हो रही है, जो लोग अपने घर से छाता नहीं निकले थे, जाहिर सी बात है कि वो भीगने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक व्यवस्था। ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ गाड़ी, क्योंकि दिन का समय है, सुबह के 9 बज रहे हैं, लेकिन लोगों को अपनी हेडलाइट्स इसीलिए जलानी पड़ रही है क्योंकि आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा है। एक तो बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही है, ऊपर से अंधेरा सच आ गया। आप जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर देखेंगे वो देखिए तेज रफ्तार से जरूर आ रही है, लेकिन क्योंकि आमतौर पर ये यहाँ पर हमें गड्ढे देखने को मिलते हैं, कैब ड्राइवर जो है वो तमाम कोशिश करें, एहतियात बरत रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी जो है वो है जाम की समस्या। ये तो हम आपको अंदर के इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप आउटर सर्कल में जाएंगे, आप नोएडा से थोड़ा सा फिल्म सिटी से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि ये डीएनडी का जो इलाका है जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है, अगर आप वहां पर चले जाएंगे तो अभी तो वहां पर जाम की स्थिति इतनी ज्यादा भयंकर हो चुकी है, जबकि मात्र मैं बार बार चंदन इसीलिए कह रही हूँ 15 मिनट हुए बारिश को और ये स्थिति देखिए, ये आपको नोएडा की स्थिति दिखा रहे हैं। और ये मैं बार बार कह रही हूँ कि अंदर का इलाका है, नोएडा के फिल्म सिटी का ये इलाका है जहाँ पर बारिश के बाद हालात इस तरीके के मात्र 15 मिनट की बारिश के बाद। तो आप ये समझ सकते हैं चंदन कि अगर 2 घंटे तक तकरीबन बारिश होती है तो इससे कहना दुरुस्त नहीं होगा कि दिल्ली और एनसीआर पूरा डूब चुका है। बिल्कुल, नोएडा की तस्वीरें आपने दिखाई अनुपमा, और गाजियाबाद में क्या स्थिति है हमारे सहयोगी पीयूष के जरिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं। पीयूष, तस्वीरें दिखाएं और बताएं गाजियाबाद में क्या स्थिति है इस बारिश के बाद। देखिए, मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो चुका है। पिछले आधे घंटे से झमाझम बारिश यहाँ पड़ रही है दुधेश्वरनाथ मंदिर में इस समय खड़े, और आप बारिश से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश कितनी तेज़ है और जो उत्साह है लोगों में वो बना हुआ है कहीं ना कहीं। आप देखेंगे, अच्छा बारिश हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? और आप यहाँ तक बहुत मज़ा आ रहा है, बाबा मेहरबान है। बाबा मेहरबान, हाँ बाबा बहुत मेहरबान है। लग रहा है जो आज शिवरात्रि है तो बाबा का स्नान होता है, आज भक्तों का भी स्नान हो रहा है। इस बार जब हम आए हैं पूरे रास्ते में, इस बार तो हमें कहीं नहीं मिली ज़्यादा बारिश यहाँ, लेकिन दिल गार्डन हो गया। वो शंकर भगवान की जय। देखिए, साफ तौर पर लोग हो रही बारिश से बहुत ज़्यादा खुश है। अच्छा भोले, बारिश हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? भगवान क्या पहुँचे हैं? बोले जहाँ तो मज़ा आ रहा है, वो तो हमें हरिद्वार तो मिली बारिश, इस बार यहाँ मिल गई बारिश, सही है। यहाँ पे बारिश है। हाँ। देखिए, साफ तौर पर उत्साह जो है वो लोगों में बना हुआ है। अच्छा, बारिश हो रही है और आप दर्शन करने आए, कितना अच्छा सहयोग है। बहुत अच्छा सहयोग है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा सहयोग है, बहुत मज़ा आ रहा बोले। अच्छा, देखिए उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डाक कांवरिये हैं, ये अपनी कांवड़ का जल लेकर जा रहे हैं। देखिए, पर कहीं ना कहीं बारिश और मौसम ने लोगों के जो उत्साह, जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, उनका उत्साह साफ तौर पर बढ़ा दिया है। और लोग कह रहे हैं कि पहले यहाँ इतनी बारिश देखने को नहीं मिली थी, पर आज जो बारिश हो रही है कहीं ना कहीं उसने जो मौसम बनाया है वो कहीं ना कहीं बेहतर कर दिया। अच्छा, बारिश में आए हैं, क्या कहेंगे? आज बाबा के स्नान के लिए आए, बाबा ने आपको स्नान करवा दिया? बहुत बहुत सेवा दी है बस सर, जितना सेवा दी है उतना बोल नहीं पाएंगे सर। अच्छा, क्या कहेंगे? बारिश हो रही है, बारिश में स्नान कराने आए? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि मौसम जो अच्छा हुआ उससे कहीं ना कहीं उनको अच्छा लग रहा है, और ये जो श्रद्धा भाव है ये कहीं ना कहीं और ऊर्जा का संचार यहाँ आए श्रद्धालुओं में करता हुआ नजर आ रहा है। और वो भी तो ना, शिवरात्रि का अवसर है, सावन का महीना, जहाँ लोग बाबा को जल चढ़ाकर उन्हें स्नान कराते हैं। ऐसे में यहाँ श्रद्धालुओं को हुई बारिश ने सभी को स्नान कराया, सभी को भिगो दिया। कहीं ना कहीं ऊर्जा और उत्साह। बिल्कुल पीयूष, गाजियाबाद में आप दिखा रहे हैं किस तरह से मंदिर में भक्तों की कतार लगी हुई है और भारी बारिश के बावजूद उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। एक बार फिर से रुक करते हैं अनुपमा का। अनुपमा, और तस्वीरें दिखाएं और बताएं। बिल्कुल चंदन, अमूमन तस्वीरें एक ही जैसी है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपसे शुरुआत कर रही थी, सावन का महीना चल रहा है, शिवरात्रि का मौका आज है, और अगर शिवरात्रि के मौके पर जब इतनी तेज बारिश होती है तो लोग कहते हैं कि महादेव खुद जो है धरती पर आए हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। एक बार ये सीधी तस्वीरें मैं आपको नोएडा की दिखा रही हूँ, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने जिक्र किया था, 9 बजे का वो समय है जब फिल्म सिटी के, आप दिल्ली एनसीआर में भारत के किसी भी कोने में चले जाएंगे, वहां पर आपको भीड़ भाड़ दिखनी
शुरू हो जाएगी क्योंकि ऑफिस का वक्त होता है और सबसे बड़ी बात है वेडनेसडे का मौका, वीकेंड का मौका भी नहीं है। ऐसे में लोग जो हैं अब यहाँ पर दिन में अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाने को मजबूर हो चुके हैं क्योंकि बाहर एकदम अंधेरा छा चुका है। अगर आप आसमान की तरफ भी देखेंगे तो आपको बादल नजर आएंगे, जिससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि बारिश देखिए अभी तो नहीं रुकने वाली है। तकरीबन बिल्कुल बारिश फिलहाल रुकने वाली नहीं है और ऐसे में लोगों को बाहर निकलने से पहले एहतियात बरतने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अनुपमा पूरी जानकारी के लिए और हमारे दूसरे सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।